नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर है आपके लिए, एक और इंडियन आर्मी में जगह निकली है। फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और एक वैकेंसी राजस्थान में निकली है, 2 वैकेंसी कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आरजेएस की हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लेना चाहते हो, काफ़ी अच्छी कोचिंग बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको रेफ़र कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना। मेंस पे भी ऐसे राइटिंग सिखाएंगे आपको, प्रॉपर समझाएंगे, सब कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप आरजेएस में पास नहीं हो रहे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, लॉ की, यूपीएससी में भी लॉ की पोस्ट आती है, अभी निकली हुई है, तो मैंने वो वीडियो बना भी रखा है। यूपीएससी में भी लाइव है, फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसकी अगर आपको कोचिंग चाहिए, सेम नंबर है कोचिंग वालों के, उनसे बात कर लेना। 4 तारीख से उनका बैच स्टार्ट हुआ है, अभी डेमो क्लासेस चल रही है। आप डेमो क्लासेस लो, आपको सही लगे, समझ में आता है तो ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है कोचिंग भी, और कमिश्नर रैंक है उसकी भी, ठीक है। कमिश्नर रैंक की पोस्ट है ये, काफ़ी अच्छी जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है। और अभी उसकी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम में कोर्स कंप्लीट करा देंगे। बाकी ड्यूरेशन ये बता देंगे कितना टाइम चलेगा कोर्स, क्लासेस कितने दिन चलेगी, वो ये सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में। आप इनसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग वालों के नंबर है, डायरेक्ट बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले इंडियन आर्मी में निकली है और इसमें अलग अलग है, लड़कों और लड़की की अलग अलग है। 5-5 वैकेंसी निकली है। तो अनमैरिड फीमेल की लिखा रही होगी आपको, अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए, चीज़ का ध्यान रखना। और अनमैरिड मेल की आ रही होगी। 5-5 वैकेंसी है। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 27 है। फ्रेशर की जॉब है बिल्कुल, ठीक है। और एक कंडीशन है इसमें, आपने क्लैट पीजी दिया हो 2025 वाला। मैं हमेशा ये 3-4 साल से ऐड कर दिया, नहीं तो पहले ये नहीं चीज थी इसमें। क्लैट पीजी आप अटेम्प्ट की हो, मतलब आपने दिया हो, ठीक है। उसका ये देखता है वो एनरोल, मतलब रोल नंबर, वो सब चीजें आती है। फ्यूचर में अगर आप जैक का एग्जाम, ये जैक की पोस्ट है, फ्यूचर में अगर आप जैक का एग्जाम देना चाहते हो, 2026 क्लैट के फॉर्म अभी ओपन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। होगा, अटेम्प्ट कर लो, पीजी दे लो, ठीक है, अगर आप जैक का एग्जाम देना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं तो मेरे आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे जैक के, मैंने बताया क्लैट के फॉर्म फिल करा करो, ठीक। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। 5-5 वैकेंसी है, दोनों में, लड़कों की और लड़कियों की, ठीक है, मैन एंड वुमेन, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। परमानेंट जॉब है, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 साल के लिए रहता है। इनिशियली 10 साल, 4 साल एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें टर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। प्रोविजन पीरियड 6 महीने का रहेगा, इसमें लिखा हुआ है। ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग होती है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 49 वीक्स। इनकी एकेडमी है, ओटी है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। और इसमें देखो, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड एट कैंडिडेट्स मस्ट बी एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अकेडमी। आप बिफोर, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, उससे पहले आपका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। 2.4 किलोमीटर रन 13 मिनट में, सिटअप 25, पुशअप 15, क्रॉस ग्रिप 2, स्क्वाट्स, लंजेस, स्विमिंग, ये सारी आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो ये आपको आना चाहिए। इसकी फर्स्ट रैंक की लेफ्टिनेंट रहती है। और इस जॉब में प्रमोशन बहुत जल्दी है, आप देख सकते हो। फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट है, कमिश्नर, कैप्टन बन जाते हो आप 2 साल के, इसमें लिखा हुआ है। मेजर बन जाओगे 6 साल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल हो आप 13 साल, कर्नल टीएस लिखा हुआ है 26 ईयर। तो ये मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो आप जाओगे अगर आप जॉब में रहते हो। अगर आप जॉब 14 साल बाद लीव भी करते हो तो आपको इनके आर्मी के खुद के कोर्ट होता है, उधर अपॉइंट भी कर देता है। वैसे जज एडवोकेट जनरली बोलते हैं इस पोस्ट को, जैग नाम है इस पोस्ट का, ठीक है। सैलरी देख लो आप, आपको इनिशियली सैलरी मिलेगी 56,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास। बाद में कैप्टन हो जाओगे तो 61,000 से लेकर 1,90,000 के, मेजर हो जाओगे तो 69 से लेकर 2 लाख के आसपास। लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाओगे तो 1,21,000 से लेकर 2,12,000 के आसपास। बाकी और कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। एमएसपी मिलता है आपको 15,000 पर मंथ।
और इसमें अदर अलाउंसेस लिखे हुए हैं, डीए, पैरा अलाउंसेस, पैरा रिजर्व अलाउंसेस, पैरा जंप अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, स्पेशल फोर्स अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस, ये लिखा हुआ है। और आपकी लद्दाख भी पोस्टिंग होती है इनिशियली, अगर हार्ड एरिया में पोस्टिंग होती है तो उसके भी अलाउंसेस मिलते हैं। अब देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इसमें होता है, शॉर्टलिस्ट करते हैं एप्लीकेशन को, हेडक्वार्टर आपको बुलाया जाएगा और इनके देखो सेंटर कहाँ है, एसएसबी का प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। उत्तर प्रदेश है, एमपी है, कर्नाटक है, पंजाब है, ठीक है। ये आपको अलॉट हो जाएंगे सेंटर जहां आपके इंटरव्यू होंगे। 2 फेज में चलता है। फर्स्ट फेज में ये सेलेक्ट देखते हैं और पहले दिन ही निकाल देते हैं अगर आप उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं करते। बेसिकली आपका मेडिकल होता है, सारी हाइट वाइट वेट्स आँख वाख सब चेक होता है। अगर उस दिन आप उसको पास कर जाते तो फिर आपका 5 दिन का इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है। सेकंड स्टेज में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाते हो तो आप सेम डे घर चल जाओगे, नहीं तो फिर आपको 5 दिन वहाँ रहना पड़ेगा। और बाकी आप ऑफिशियली इनका क्या है रहता है, ये www.joinindiaarmy.nic.in पे आप पता कर सकते हो। और डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस देखना है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, उसके बारे में भी सेम वेबसाइट में मिल जाएगा। और ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलता है। कैंडिडेट अपीयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल भी एंटाइटल टू एसी के आप मतलब ट्रेन के AC 3 के आपको उसके भी मिलेंगे, बस फेयर भी मिलेगा आपको। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैरिज लिस्ट आएगी, सेंटर ये और चीज तो ठीक है। और इसकी अलग अलग डेट है, इस चीज का ध्यान रखना। जो वुमेन्स की है उसमें 4 सितंबर लास्ट डेट है और 5 अगस्त से चालू हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म फिल कर सकते हो। सारी वैकेंसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, आपको उसके बाद भी नहीं मिलते, बहुत लोग मैसेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, ठीक है। 5 अगस्त से स्टार्ट है, 4 सितंबर लास्ट डेट है। और इसका शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं, देख लो आप। ये शॉर्ट सर्विस एंट्री जैग 123 कोर्स, पैरा 1, एज है 21 से 27, अनमैरिड मेल फीमेल। इसमें मैं मेल वाला पढ़ रहा हूं तो 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आए, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों की 5-5 पोस्ट है। लॉ ग्रेजुएट 55% एग्रीगेट होनी चाहिए। फ्रेशर की जॉब है, 55% एग्रीगेट होनी चाहिए, बट शुड हैव अपीयर फॉर क्लैट पीजी एग्जाम 2025। आपने क्लैट पीजी एग्जाम दिया हो, ये चीज लिखी। ये चीज पहले नहीं थी, ये 3-4 साल से ऐड की गई है, 2 या 3-4 साल से। और इससे सीधे कंपटीशन और कम हो गया, ठीक है। बहुत लोग ध्यान नहीं देते। अभी जैसे क्लैट पीजी के फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हो, बस अटेम्प्ट कर लो अगर फ्यूचर में आप जैक का एग्जाम देना चाहते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना सर हम क्या करें, हम आरजेएस का जुडिशरी का आप दे नहीं सकते। अगर आप फाइनल ईयर में हो, क्लैट पीजी का एग्जाम दे लो, जैक अगले 2026 के लिए तैयारी कर लेना। ये वैकेंसी आती रहती है, साल में कई बार 2 बार भी देखा है मैंने, तो ये वैकेंसी आती रहती है। तो आप क्लैट पीजी का एग्जाम जरूर दे लेना, ठीक है। 5 डे एसएसबी चलेगा, नवंबर-दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपको वेबसाइट में मिल ही जाएंगे। बाकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बता दिया। सैलरी लेफ्टिनेंट पोस्ट रहती है आपकी, पहली पोस्ट लेफ्टिनेंट रहेगी। सीटीसी आपके 17 से 18 लाख रहेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं बताने का। और जो मेल वाली नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट डेट 3 सितंबर लिख रखा है और 4 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, लड़कियों की 5 तारीख लास्ट डेट है, लड़कों की 3 सितंबर लास्ट डेट है और लड़कियों की 4 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। आप फॉर्म फिल कर लेना, आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो, ठीक है। और एक और वैकेंसी है, राजस्थान में निकली है, लीगल रिसर्चर की है। काफी अच्छी जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, 50,000 सैलरी मिलती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। और 100 रुपये फीस है एग्जामिनेशन, ज़्यादा फीस भी नहीं है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखो जैग में एक बात बोलूंगा मैं आपको, चाहे कोई भी हो, इसका फॉर्म फिल जरूर करना अगर आप फिजिकली फिट हो। वेट सही है आपका, एक्स्ट्रा नहीं है, हाइट भी इसमें सब दे रखा है स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मैच करते हो तो बिल्कुल फॉर्म फिल करना। मैंने ऐसे लोगों को भी सेलेक्ट होते हुए देखा है कि जैसे हमारे दोस्त था, इलेक्शन लड़ रहा था और इलेक्शन था आरयू का, उसमें उनके बड़े भैया थे, कजन भैया, वो इलेक्शन में पूरे टाइम 5 ईयर लॉ करी थी, पूरे टाइम थे हमारे साथ। उनका 1 हफ्ते बाद जैक का इंटरव्यू था और
बिल्कुल पढ़ के नहीं गए थे, और बट उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, उनकी इंग्लिश अच्छी थी, उनको बोलना अच्छा आता था, उनको प्रेजेंट करना अच्छा आता था, तो वो सेलेक्ट हो गए। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ के जाओगे, आपको मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप सही हो, फोकस्ड हो अपने पे, आपको बोलना आता है, बिल्कुल भरना फॉर्म। ठीक है, आपसे मिलेंगे अब अगले